हेलो दोस्तों, नमस्कार, गुड मॉर्निंग। मैं आप सर आपके अपने परिवार सुपर अकेडमी में एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो गाइस, कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूं आप बहुत अच्छे और स्वस्थ होंगे। तो गाइस, चैप्टर चल रहा था हमारा परसेंटेज। तो आज इस जो हम टाइप टू टाइप क्वेश्चन कर रहे थे, उसी प्रकार से आज टाइप क्वेश्चन करेंगे। तो गाइस, अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन घंटी को ऑल कर लें, जिससे कि हमारी आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलती रहे। तो गाइस, हम बात कर रहे थे परसेंटेज की। तो परसेंटेज से जुड़े हुए जितने भी क्वेश्चन हैं वो टाइप टू टाइप मैं आपको करा रहा हूँ। तो रिक्वेस्ट है आपसे प्लीज़ सभी से कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें भाई, चैनल को सब्सक्राइब भी करें। ठीक है गाइस, तो चलें। देखो, परसेंटेज चल रहा था, तो परसेंटेज का नेक्स्ट पार्ट में आज हम बात करेंगे। ये रहा। तो इससे जुड़े हुए जितने भी क्वेश्चन हैं गाइस, वो मैं आपको कराता रहूंगा। देखो, रेलगाड़ी के भाड़े में 16% की वृद्धि होने के फलस्वरूप कितने परसेंट? 16%। तो गाइस, यहां से देखें अगर हम, तो यात्री ट्रैफिक में 6% की कमी आ गई। अगर मैं बात करूं भाड़े की बेटा, तो भाड़े में कितने परसेंट? 16%। और 16% को बेटा मैं ये कह दूं कि 4 चौक 16 और 4 से 25 बार। जो पहले वैल्यू 25 थी, अब कितनी हो गई? अब होगी बेटा 29। कितनी होगी? अब हुई 29। अब उसने कहा यात्री जो है वो 6% कम हो गए। अगर यात्री की तुलना करें अगर हम अब, तो यात्री 6% कम हुए, तो बेटा 6% का डिनोमिनेटर बनाओ, 2 तिया 6, 2 से 50 बार। तो जो वैल्यू 50 थी, 3 कम हो गई, तो कितना होगा बेटा? 47। अब यहां से मैं बात करूं 25 पंजे 125। देखो, ये आ गया 1250 और ये आ गया 1363। मैंने कहा 25 रुपए एक व्यक्ति का किराया। गाइस, कितना? 25 रुपए का एक व्यक्ति का किराया है और यात्री है कितने? 50। तो टोटल हमारे पास इकट्ठा कितना हुआ किराया? 1250 पहले था, बाद में कितना हुआ? 1363। तो कितने की वृद्धि हुई? 113 की। कितने की बेटा? 113 की। और उसने कहा कि जब भी स्टेशन का दैनिक संचय 5424 रुपए अधिक बढ़ा हुआ रहा, भाड़े में वृद्धि से पहले स्टेशन का दैनिक संचय कितना था? तो मैं बात करूं 1250 गाइस, कितना? 5424 रुपए। 5424 था बढ़ा हुआ, हमारे अकॉर्डिंग कितना है? 113 गुणा पहले कितना था? तो 1250। अगर मैंने इसको डिवाइड किया बेटा 48 गुणा, तो 48 गुणा 1250 बराबर 60,000 रुपए। कितना बेटा? 60,000 रुपए। जल्दी से नोट कर ले बेटा, कितना? 60,000 रुपए। क्लियर है बेटा? सिंपल सी बात थी। जितना भाड़ा है पहले, अब यात्री कितने हो गए? 50। अब भाड़ा कितना है? 29। तो यात्री कितने हो गए? 47। अगर भाड़े बढ़ने से यात्री कम हुए, ठीक है, तो पहले जो इनकम थी वो 1250, अब कितनी है? 1363। तो कितना बढ़ा बेटा? 113। तो 5424 रुपए, सॉरी 5424 रुपए बढ़ा हुआ था 113 से। 1250 कितना? तो 48 बार डिवाइड हुआ 1250 को गुणा कर लें 48 में, तो आंसर आ गया बेटा कितना? आंसर आ गया 60,000। क्लियर है? यहां तक कोई डाउट है अभी? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़े बेटा। जबरदस्त क्वेश्चन है बेटा, एकदम बेहतरीन एकदम। बस आप क्लास को लास्ट तक बने रहें। बस क्वेश्चन एक से एक लाजवाब मिलेंगे आपको। बिल्कुल ऐसे समझो कि जैसे पेपर में उठाकर आपको वहां पेपर जैसे एजिटिव पेपर में उठा के रख दिया हो आपका। ठीक है, क्वेश्चन ऐसे ही मिलेंगे पेपर में, टेंशन न लो। किसी सिनेमा के प्रवेश टिकट का मूल्य 250 रुपए है। कितना बेटा? 250 रुपए। राइट। जब टिकट के मूल्य में कमी होती है, तब टिकटों की बिक्री में 50% की बढ़ोतरी होती है। ठीक है, जबकि प्राप्त की गई कुल धनराशि में 17.5% की कमी होती है, तो टिकट के मूल्य में कितने प्रतिशत की कमी आई? तो बेटा धनराशि में बात करूं पहले, अगर धनराशि की, तो धनराशि में 17.5 को मैं ये कह दूं कि 17.5 बटे 100, डिनोमिनेटर बनाओगे 25 सत्ते 175, 25 चौका 100। जो वैल्यू पहले 40 थी, तो क्या ही बेटा एक कमी, तो कितनी बची? 33। राइट। दूसरा, उसने कहा
कि टिकटों की बिक्री में 50% की बढ़ोतरी। तो जो टिकट है बेटा 50% की बढ़ोतरी को हम ये कहते हैं 1/2। अगर कोई वैल्यू 2 थी तो अब कितनी होगी 3। तो बेटा ये मैं आपसे ये कह दूं कि धनराशि हमारे पास 40 रुपए इकट्ठी हुई, 2 रुपए का एक टिकट है, तो कितने यात्री, हम कहते हैं 20। भाग करें इसमें, 40 से भाग करें 2 का, यहां कितने का भाग करें 3 का, तो कितना का 11। तो कितने कमी आई बेटा 9 की, किस पे 20 पे, 100 पे कितना 20 पंजे 100, 9 पंजे 45। यही आपका राइट आंसर हुआ बेटा। गजब, एकदम गजब। ठीक है, बस जल्दी से नोट करें। अब क्वेश्चन में कुछ नहीं है बेटा, कुछ भी आप बिल्कुल नॉर्मल सी बात है। ये डिनोमिनेटर बनाना आप जानते हो, मैं परसेंटेज पढ़ा रहा था उस टाइम भी मैंने आपको डिनोमिनेटर बनाना सिखाया था, याद करें पहली क्लास को जस्ट। ठीक है, अगर मैं आपसे ये कह दूं 50% है तो डिनोमिनेटर बनाए 50/100, या मैं कह दूं 1/2, या 1/2 का परसेंट में कन्वर्ट करें तो 1/2 गुणा 100 करें तो ये कितना बेटा 50%। तो ये मैं पहली क्लास में सिखा चुका था। अगर आपको नहीं आता है तो आप पिछली क्लास में जाकर देख भी सकते हैं एक बार। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगी। जल्दी से नोट करें बेटा, जल्दी से नोट कर लें। हो गए सभी के नोट? चले इससे आगे, हो गया सभी का? चलो अगले क्वेश्चन में पढ़ें फिर। क्वेश्चन नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 3। अब आपकी स्क्रीन पर देखो, हो सके तो आंसर दे। मैंने इस बार इसलिए इसका मैंने ऑप्शन नहीं रखा बेटा, जिससे कि आप मुझे थोड़ा सा बता सको। सर्कस के एक श्रेणी का प्रति टिकट मूल्य 12 रुपए है। कितना है 12 रुपए। टिकट का मूल्य घटा दिया जाता है तब दर्शकों की संख्या 80% बढ़ जाती है तथा कुल आय में 20% की वृद्धि हो तो प्रत्येक टिकट का मूल्य अब क्या है, ये हमको बताना बेटा। ठीक है, अब क्या है, तो बेटा ध्यान देना कि टिकट का मूल्य घटा दिया था तब दर्शकों की संख्या। तो मैं बात करूं अगर पहले बेटा दर्शक की, किसकी, दर्शक की, तो 80% बढ़ती है और 80% का डिनोमिनेटर ये रहा 20 चौक 80, 20 पंजे 100। कोई वैल्यू 5 अगर थी तो यहां कितनी होगी 9। पहले 5 बढ़ के 80% 9 हो गई। अब उसने कहा कि कुल आय में जो इसकी इनकम है बेटा, अगर बात करूं इनकम की तो इनकम पहले कितनी बढ़ती है बेटा 20% की वृद्धि होती है। तो 20% को हम ऐसे कह दें कि 20 एकम 20, 20 पंजे 100। कोई वैल्यू 5 थी तो कितनी होगी 6। कोई वैल्यू 5 थी कितनी होगी 6। तो मैं कह दूं बेटा कि इनकम हमारी 5 थी, हो कितनी गई 6। अब यहां दर्शक की बात करें, पहले 5 थी फिर कितनी होगी 9। बात सही है? तो जरा ध्यान दो कि यहां से मैं कह दूं कि 5/5 और 6/9, 5 से 5 खत्म, 3 तिया 9, 3 दूनी 6, क्रॉस गुणा करेंगे यहां से तो 3:2 आ गया। अब एक बार देखो कितना घटा बेटा 1, कितना घटा 1 घटा ना। तो यहां वैल्यू पूछ रहा है वो कि प्रत्येक टिकट का मूल्य। तो पहले बेटा टिकट के मूल्य पूछ रहा है तो उसने कहा 3 पॉइंट हैं, 3 पॉइंट का मान कितना 12 रुपए। तो 2 पॉइंट का बताना है, 3 चौक 12, 4 दूनी 8 रुपए। कितना बेटा 8 रुपए। क्लियर है? सिंपल एकदम क्वेश्चन, गजब, टेंशन फ्री एकदम। ठीक है बेटा, मैं वीडियो को ज्यादा ज्यादा शेयर करते रहो भाई, बहुत ज्यादा आपके लिए बहुत जबरदस्त क्वेश्चन ला जा रहे हैं। ठीक है बेटा, क्लास का टाइम वही 8 बजे है फिक्स, शाम को 8 बजे आप कंटिन्यू आपको क्लास मिलेगी कंटिन्यू। ठीक है, तो जुड़ना ना भूले, पर डे क्लास 8 बजे बेटा। चले आगे, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 ये रहा, देखो एक प्रदर्शनी में प्रवेश टिकट का मूल्य 5 रुपए का था, बाद में इसे 20% कम कर दिया गया, परिणाम स्वरूप टिकटों की बिक्री धनराशि बढ़कर 44% अधिक हो जाती है, तो दर्शकों की संख्या कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई। जल्दी से आंसर दे भाई, जल्दी से मुझे आंसर करें भाई, कितना है इसका, कितना बेटा। वेरी गुड, शाबाश, बहुत अच्छे, गजब एकदम, राइट आंसर। उसने कहा 44% बढ़ता है बेटा, कितना
44% बढ़ती है धनराशि। तो मैं अगर बात करूं धनराशि की बेटा, तो धनराशि बढ़कर 44%, तो 44% को डिनोमिनेटर में बेटा ये रहा 4 से 11 बार, 4 से 25 बार। जो वैल्यू 25 थी वो बढ़ के कितनी होगी 36। भाई 11 पॉइंट बढ़ भी तो रहे हैं, 25 से 11 बढ़ रहे हैं। तो अब उसने 20% कम कर दिया। अगर मैं बात करूं 20% कम कर दिया तो 20 से कम 20, 20 पंजे 100। कितना कम करा बेटा, पहले 5, अब कितना 4। किसमें, टिकट में। तो धनराशि ये रही, टिकट ये रहा। क्लियर। तो यहां से देखो वैल्यू 25/5 और यहां 36/4। क्लियर। अब ध्यान दो, 5 से कितनी बार, 5 बार, 4 से कितनी बार, 9 बार। कितना बढ़ा बेटा, ये बढ़ा 4। किस पे, 5 पे। तो 100 पे कितना, 5 से 20 बार, 20 चौक 80% वृद्धि हुई है बेटा। क्या हुई है बेटा, 80% वृद्धि। क्लियर। ये रफली कार्य तो आप वैसे भी कर सकते हो, ये तो मैंने आपको बिल्कुल सिखा रखा है। क्यों महारथी हो, कोई समस्या है तक नहीं है ना। बिल्कुल बेटा टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। बिल्कुल सिंपल तरीके से मैं जैसे क्वेश्चन करा रहा हूं, बिल्कुल सिंपल तरीके से आपको पेपर में करना, टेंशन फ्री हो गया। ठीक है, हाँ बिल्कुल भी टेंशन लेने की कोई आवश्यकता नहीं है। चलें इससे आगे बेटा, साइड हो जाएं। लो बेटा, अब क्लियर है, जल्दी करें। अभी तक क्वेश्चन 4 हुए ना, हाँ आगे भी जल्दी क्वेश्चन करिए, नोट कर लिया। चले आगे, फिर आगे भी चलिए ना। अब चलो जरा क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ देखो। क्वेश्चन जबरदस्त एकदम, ये टाइप नंबर नेक्स्ट में बेटा, टाइप नंबर नेक्स्ट। अच्छा क्वेश्चन है एकदम, अच्छा क्वेश्चन। टाइप बदल चुकी है। ठीक है, चलो अब टिकट की बात कर ली हमने, बहुत आपको रेलगाड़ी भाड़ा वाड़ा सब करा दिया मैंने, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। अब शायद समस्या ना हो, फिर भी कोई समस्या हो कोई दिक्कत नहीं, फिर देखेंगे, कोई दिक्कत नहीं। अगर अजय का वेतन 20% भोजन पर खर्च करता है, 35% यात्रा पर, 25% मनोरंजन पर खर्च करता है और आखिर में 4500 रुपए की बचत करता है, तो यात्रा पर खर्च की जाने वाली धनराशि ज्ञात करो। ये बताना है हमको। ठीक है, चलो बेटा इसे भी देखते हैं, इससे भी सोल्टेंगे। बेटा पहले मेरी बात सुनिए थोड़ा सा, कि अगर मैं बात करूं किसी के खर्चे की, किसी कोई इनकम कमाता है और उसके बाद वो अलग अलग खर्चा करता है, तो हमें बात अलग अलग खर्चे करने की नहीं है बेटा। आपको बस ये देखना है कि वो शेष की बात कर रहा है, टोटल वैल्यू की बात कर रहा है। तो बेटा यहां से आप समझे जरा कि 20% भोजन पर खर्च कर दिया, 35% यात्रा पर खर्च कर दिया, 25% मनोरंजन पर खर्च कर दिया। तो बेटा खर्च कर कितना दिया उसने। तो मैं आपसे बात करूंगा खर्च की टोटल की, तो टोटल खर्च की देखो, उसने कहा वेतन पर 20%, यात्रा पर 35% और मनोरंजन पर कितना बेटा, मनोरंजन में 25%। राइट, तो ये आ गया 10, 3 2 5 8 2 7 80% खर्च हो चुका उसका। क्या हुआ बेटा, 80% तो हो गया खर्च। बचत कितनी रही, क्योंकि उसने ये कहा है कि आखिर में उसकी बचत 4500 है। अगर वो 80% खर्च कर चुका तो बचत कितनी हुई, 20% की। कैसे पता लगा, टोटल आय इतनी, इतना खर्च कर दिया, बचत कितनी रही बेटा, बचत रही 20%। राइट, तो उसने कहा हमसे 4500 रुपए की बचत करता है, हमने कहा 20% की बचत करता है, तो 100 की वगैरह किसकी, यात्रा की। तो यात्रा कितनी है बेटा, 35। बस 0 से 2 से 2 दूनी 4, 2 दूनी 4 और 2 पंजे 10। तो हम कहते हैं 78 75। क्यों भाई, 78 75। कोई समस्या यहां तक अभी, 78 75 क्लियर है यहां तक, कोई डाउट तो नहीं अभी, जल्दी से नोट कर लें। क्लियर सभी का, सिंपल सी बात है बेटा। टोटल वैल्यू को एक जगह करो, उसका खर्च कहा गया या बचत कितनी है वो 100 में से हम घटा के निकाल सकते हैं आराम से, कोई दिक्कत नहीं आई। क्लियर है, आगे चलें बेटा, आगे चलें। वेरी गुड सर।
चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट ये रहा। मार्टिन ने अपने वेतन का 13% दृष्टिहीन लोगों के लिए दान कर दिया। जो आंखों के अंधे होते हैं दृष्टिहीन, उन लोगों को दान कर दिया, राइट। अपने वेतन का 12% उसने अनाथालय को दे दिया और 14% शारीरिक और 16% चिकित्सा पर, और उसकी बचत 42,750 रुपये है। कितनी बचत बेटा? 42,750 रुपये है। तो उसका ना है, उसने कहा है हमसे कि इसका जो निकालना है आपको, अनाथालय का निकालना है बचत। तो उसका अनाथ आलय किसका बेटा? तो अनाथ आलय का खर्च बताना है। अनाथ आलय के वैल्यू क्या है, राइट। तो मैंने आपसे कहा 13% दृष्टिहीन, अगर दृष्टिहीन की बात करें हम बेटा तो 13% वैल्यू ये रही। फिर आगे उसने कहा कि 12% अनाथालय को, अगर मैं अनाथ आलय की बात करूं तो कितनी है बेटा? 12%, और 14% शारीरिक शिक्षा। शारीरिक की बात करें अगर हम, शारीरिक की बात करूं अगर मैं, तो कितना है? 16%। तो खर्च कितना हुआ बेटा? 3 2 5, और 14% किस में है बेटा? अच्छा 14% है शारीरिक में है, चलो। और क्या है? और 16% चिकित्सा में। चौदह 16%, 6 4 10 5 15, 2 4 1 5, 55% उसका क्या हुआ बेटा? 55% उसका खर्च हो चुका। अब देखो 55% अगर खर्च है तो बचत क्या है बेटा उसकी? तो 55 घटा दे हम 100 में से, तो जो उसकी बचत है बेटा वो परसेंट में कितनी है? 45%, राइट। अब उसने कहा 42,750 रुपये बचाता है। मैंने कहा हमारे अकॉर्डिंग वो कह रहा है 42,750 रुपये, और हमारे अकॉर्डिंग 45% गुणा, बताना किसका है? अनाथालय का। अनाथालय 12% है बेटा। 15 3 45, 15 से 2850 बार, और 3 से 4 बार गुणा करें अगर हम तो 0 5 चौक 20, 8 चौक 32, 32 4 3 12 13, 13,500। क्लियर है? कितना बेटा? 13,500 रुपये, सॉरी 11,400। एक मिनट बेटा, 15 3 45, 15 दूनी 30, 12 बचा 12 127, 15 8 120, 7 15 3 75, 15 5 75, 0 5 चौक 20 की 0, 2 कैरी, 4 8 32, 32 32 और 2 34, 4 दूनी 8 और 3 11, 11,400 रुपये लो बेटा। क्लियर है? 11,400 रुपये। कोई डाउट अभी यहाँ तक? कोई डाउट है क्या बेटा? अभी जल्दी से नोट कर ले, आराम से जल्दी कर ले भाई। बेटा आपके लिए बहुत अच्छे क्वेश्चन ला रहे हैं, बहुत ज़बरदस्त तरीके से, ठीक है। बाकी एक अनाउंसमेंट हम 15 अगस्त को करेंगे, ठीक है। 15 अगस्त को जो अनाउंसमेंट होगा वो हमारे बैचेस का अनाउंसमेंट होगा कि सारी क्लासें किस किस समय मिलेंगी, मैथ की किस समय होगी, प्रैक्टिस सेट किस समय होगा मैथ का, और स्टडीज ये किस समय होगी, रीजनिंग क्लास, पॉलिटिक्स क्लास अधिया मैम की, वो समय समय पर आपको बताया जाएगा, ठीक है बेटा। तो अनाउंसमेंट 15 अगस्त को होगा, तो 16 अगस्त से आपको क्लास मिलनी शुरू हो जाएंगी। बाकी उससे पहले कि आपको जो क्लास का टाइम है वो बिल्कुल फिक्स है आपका, वो चल रहा है बराबर, ठीक है। तो बेटा वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते रहिए, ठीक है। एक पुस्तकालय में 40% पुस्तकें अंग्रेजी में हैं। अगर मैं बात करूं इंग्लिश की तो बेटा 40% हैं। कितनी है? 40%, राइट। उसने कहा और शेष 40% पुस्तकें हिंदी में हैं। अगर मैं बात करूं हिंदी की तो देखो शेष 40%, तो बेटा यहां से मैंने कहा कि शेष तो कितने से 60 का 40%, तो कितनी आ गई बेटा? 24, 6 चौक 24, तो ये कितनी है? हिंदी में। अब उस आगे देखो, यदि 4800 पुस्तकें हिंदी में हैं और हिंदी में है कितनी? 24,
तो हमने कहा 4800 हिंदी में है और हमारे अकॉर्डिंग, लेकिन पॉइंट कितने हैं 24। तो उसने क्या कहा, तो कुल ज्ञात करो। तो कुल पुस्तकों की संख्या, कुल तो 100 माना है, 24 दूनी 48, 200 बार। हमने कहा कि बेटा कितना आ गया आंसर, 20,000 रुपए। क्लियर है, सॉरी 20,000 रुपए नहीं, 20,000 पुस्तकें। ठीक है, जल्दी से नोट कर लो भाई, जल्दी से नोट करें, जल्दी से नोट करें बेटा, सभी जल्दी से नोट कर लें। सभी का नोट हो गया, चलें इससे आगे और। वेरी गुड सर। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 ये रहा बेटा। बेटा वीडियो को देखने के बाद आप कमेंट करके बताया करें हमें कि वीडियो कैसी लग रही है, ठीक है, जिससे कि हमारा भी ये पता लगेगा, हाँ रिस्पॉन्स आपका मिलेगा कुछ, तो हमें शायद अच्छा लगेगा और भी। तो वीडियो में आप क्लास करने के बाद हमें थोड़ा रिस्पॉन्स दिया करें, कमेंट किया करें, कमेंट में बताएं कि क्लास में कैसी लगी कैसी नहीं। ठीक है बेटा, हाँ चलो जरा। अमित की आय का 20% स्कूल को दान दिया। तो मैंने आपसे कहा बेटा अगर 20% स्कूल को दान दे दिया, स्कूल को अगर 20% दान दिया है, तो यहां लिख दिया हमने 20%, कोई समस्या। और शेष, तो शेष कितना बचा बेटा 80, 80 का 20% बैंक में जमा कर दिया बेटा। तो 80 का 20% बैंक में जमा करा, तो कितना जमा कर दिया बेटा 16। तो मैंने बैंक की अगर बात करता हूं मैं बेटा, तो बैंक में जमा कितना किया 16, कितना किया बेटा 16। आगे देखो, तो यदि उसके पास, अब देखो क्वेश्चन थोड़ा टाइपिंग में नहीं हो पाया है, लेकिन मैं आपको बता दूं, यदि उसके पास 12,800 रुपये हों तो अमित की आय ज्ञात करो। यदि उसके पास 12,800 रुपये हों तो अमित की आय क्या होगी, तो अमित की आय ज्ञात करनी है बेटा। क्लियर है। तो मैंने कहा बेटा कि 12,800 रुपये उसने बताए हैं, तो मैंने यहां से अगर देखूं तो इतने स्कूल में दे दिया हमने 20, बैंक में 16 जमा कर दिए, तो टोटल हो कितने के बेटा, टोटल हो गए 36। तो बचत हमारे पास जो रही है वो 100 में से 36 को माइनस करें अगर हम, तो यहां कितना आ गया 64, और वो करा है 12,800। उसके अकॉर्डिंग 12,800, हमारे अकॉर्डिंग 64। तो अमित की आय ज्ञात करनी थी बेटा। अमित की आय ये रही 64 दूनी 128, तो आय जो है वो 20,000 रुपये है बेटा। कितना है 20,000 रुपये। यही आपका आंसर हो जाएगा बेटा। क्लियर है, यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। कोई समस्या तो नहीं बेटा अभी तक, सिंपल सी बात। स्कूल में क्या, बैंक में क्या, टोटल हुआ कितना 36, तो बचत कितनी है 100 में से घटा के बता दिया 64। अब उसके अकॉर्डिंग 12,800, हमारे अकॉर्डिंग कितना 64, तो 100 की वैल्यू बतानी है, 100 की वैल्यू 20,000 है। क्लियर है, कोई डाउट तो नहीं है बेटा अभी। वेरी गुड, शाबाश। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ बढ़े बेटा। देखो हम जल्दी से आप इसे नोट करें। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन समझ लो पहले। 120 प्रश्नों के एक परीक्षण में अनुराधा ने पहले 60 प्रश्नों में से 65% का सही उत्तर दिया। मतलब जो 120 क्वेश्चन थे उसमें पहले 60 प्रश्नों में से 65% सही उत्तर दे दिया। परीक्षण में 75% स्कोर करना है उसे, तो उसने कहा कितने प्रतिशत शेष प्रश्नों का सही उत्तर देने की आवश्यकता है। अब जल्दी से आप मुझे कमेंट करके बताइए बेटा कि राइट आंसर इसका क्या होगा। जल्दी से बताइए, बोलिए जल्दी से, कितना है भाई, करिए कमेंट जल्दी से बेटा, कमेंट करिए, कमेंट जल्दी से। वेरी गुड, शाबाश। हाँ हाँ बिल्कुल सही है, बिल्कुल एकदम बेटा। कितने, अब वो सही देगा। पहले तो 60 क्वेश्चन में से 65% कर दिए, अब कितने परसेंट और सही करे जिससे कि टोटल 75% सही हो जाए। तो ध्यान दो बेटा, अगर मैं आपसे ये कह दूं कि टोटल उसे 75% से करने हैं, कितने में से 120 में से, तो कुल सही कितने करने हैं। तो बेटा यहां से मैं कह दूं 120 का 75%, 25 तिया 75, 25 चौका 100, 4 तिया 12। इसका मतलब उसको 90 क्वेश्चन सही करने हैं। कितने करने बेटा, 90 क्वेश्चन सही करने हैं। लेकिन उसने करे कितने, ये भी देख लेते हैं हम जरा। उसने करे हैं बेटा 65%, तो 60 का 65% उसने कर दिए,
तो ये 39 क्वेश्चन करे, 20 तिया 60, 20 पंजे 100, 13 पंजे 65, 39 क्वेश्चन सही कर दिए, ये सही किए उसने। अब जहां 90 क्वेश्चन सही करने 39 सही हो गए, बचे कितने बेटा अब 51 क्वेश्चन। वो कितने क्वेश्चन बच रहे हैं 60, वो 60 में से करने, तो 100 में से कितना, तो 20 तिया 60, 20 पंजे 100, 3 से 17 ती 51, 17 पंजे 85, तो बेटा 85% वो और सही कर दे, आपका राइट आंसर मिल जाएगा। क्लियर है, 85% अभी और सही कर दे। क्लियर, जल्दी करे बेटा। मैंने कहा स्टार्टिंग में वो 120 में से 75% सही करने टोटल, तो हमें 90 क्वेश्चन सही करने। मैंने कहा आपने 90 क्वेश्चन सही करने, लेकिन पहले 60 क्वेश्चन में 65% अगर सही कर दिया उसने, तो 65% मतलब ये होगा कि 39 क्वेश्चन उसने सही कर दिए। अब 39 क्वेश्चन सही किए हैं, तो सही कितने करने थे 90, बचे कितने 51 क्वेश्चन सही करने थे बेटा, कितने में से 60 में से, ठीक है, 100 में से कितना, बाकी 20 तिया 60, 20 पंजे 100, 3 से 17 बार 17 पंजे 85। क्लियर, आगे चलते हैं बेटा। जल्दी करें भाई, जल्दी क्वेश्चन करें। नेक्स्ट क्वेश्चन इससे भी जबरदस्त, देखो बहुत ही जबरदस्त एकदम बेटा, एकदम क्वेश्चन जबरदस्त है। क्वेश्चन का अगर हो सके तो पहले नोट कर लें, और हो सके तो मुझे कमेंट करके बताएंगे इसका आंसर क्या है। एक कंपनी ने 1000 मशीनें निर्मित की, इनमें से 20% को कुछ दोषों के कारण बेचा नहीं गया, 80% को बेच दिया लेकिन 20% नहीं बेचा गया। दोषपूर्ण मशीनों पर ध्यान दिया गया और उनमें से 95% को अनंत बेचा गया, जबकि बाकी को निकाल दिया गया। निर्मित मशीनों के संबंध में उन मशीनों का प्रतिशत क्या है जिन्हें बेचा नहीं जा सका। अच्छा क्वेश्चन है बेटा, एकदम बहुत जबरदस्त। देखो अब ऐसे क्वेश्चन अगर यूपीएसआई में ना फंसे तो बेकार है, फिर पिछली बार क्वेश्चन आया था, ठीक है, लेकिन संख्या थोड़ी चेंज थी, वहां 1000 मशीन नहीं थी, वहां 2500 मशीनें दे रखी थी, ठीक है। लेकिन इस बार अगर यू पुलिस में आ जाए तो बहुत ही जबरदस्त एकदम बल्ले बल्ले हो जाएगी एकदम, है क्यों भाई, हो जाएगी ना। हाँ तो इस बार वर्दी तुम्हारी है, क्यों जी, कह दो इस बार, कमेंट कर दो मुझे एक बार कि इस बार वर्दी हमारी है। चलो भाई, उसने कहा 1000 मशीन निर्मित की, राइट। अब बेटा 1000 मशीन निर्मित की हैं उसने, तो ध्यान देना उसमें 20% को कुछ 200 कारण बेचा नहीं गया। तो मैंने कहा कि बेचा नहीं गया तो ऐसी मशीनें हैं कितनी, तो 1000 का 20%, तो मैं कह दूं बेटा 200 मशीनें, 20 धाम 200 मशीनें। कोई डाउट, जो नहीं बेची गई, फिर उन पर ध्यान दिया गया और उनमें से 95% को बेच दिया, लेकिन 5% फिर भी रह गई, तो 200 का 5%, तो बेटा मशीनें कितनी रह गई अभी बेचने के लिए 10। अब ये 10 मशीनें नहीं बेची गई, जो पूर्णतः खराब होंगी हो सकता है, तो 10 मशीनें नहीं बेची, कितनी मशीनों में से 1000 में से 100 में से कितनी, 1 2 3, 1 2 3, हम ये कहते हैं कि 1% मशीनें बेची नहीं गई। कितनी मशीनें बेटा, 1% मशीनें नहीं बेची गई। क्लियर, या फिर आप ये कह सकते हैं कि 1000 ना करके हम अगर 100 से बात करके देखें तो बिल्कुल हो जाएगा बेटा। जैसे मैंने कहा कि 100% वैल्यू है ये 1000 मशीनों की, मैंने कहा 1000 मशीनें अपने आप में कितनी हैं 100% हैं, 20% ना बेची गई, 20% अगर नहीं बेची गई 80% को बेच दिया, लेकिन 95% को नहीं बेचा तो 5% को तो नहीं बेचा गया होगा। अगर 95 बेच दिया होगा तो कितना, 20 पंजे 100, 5 से एक बार, तो ये 1% मशीनें नहीं बेची गई, कितने में से 100 में से, परसेंट का चिन्ह लगाओगे तो 100, तो कितना आ गया बेटा 1% मशीनें नहीं बिकी। क्लियर है, नो सेल नहीं हो पाई या बिक नहीं पाई। क्लियर है, चलो नोट कर लें बेटा, जल्दी से कर लो, जल्दी से कर ली सभी ने।
क्लियर? चलिए जल्दी से नोट करें भाई। कर ली सभी ने नोट? सभी ने नोट कर लिया? हाँ ये भी अच्छा है बेटा, कोई दिक्कत नहीं है, कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है इसमें भी। कर सकते हो, बोल तो रहा हूँ भाई, कर सकते हो, इससे कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन तक चले बेटा। अगले क्वेश्चन तरफ बढ़े बेटा। चलो ये रहा अगला क्वेश्चन भी। सुधा ने अपनी मासिक आय का 12% अनाथालय को दिया, अनाथालय का दान करने का फैसला किया। दान के दिन उसने अपना निर्णय बदल दिया। जैसे मैं आपसे कहूं कि एक चुनाव में किसी व्यक्ति ने किसी को वादा कर दिया देने के लिए, लेकिन चुनाव के दिन अपने वादे से पलट गया। क्लियर है ना? तो अब वादे से पलटेगा तो कहीं ना कहीं तो वोट देगा। ऐसा ही इसने किया कि उसने कहा तो 12% देने के लिए, लेकिन हो सकता है सैलरी बढ़ गई हो, तो सैलरी बढ़ने के कारण उसने क्या करा कि 12% ना देकर उसने क्या 48 रुपए दान दे दिया। जो उसने पहले तय किया था 80% है उसका, उसके मासिक का 27% क्या है? राइट? तो मैंने आपसे कहा बेटा कि जो 12% है वो अपने आप में कितना है? 80% के बराबर है। और ये इस वैल्यू कितनी है इसकी? 4800 रुपये। बस, कोई डाउट है ही नहीं। तो मैंने कहा कि 4800 वैल्यू गुणा 100 बटे किसका? 12 गुणा 80 का। तो 20 चौक 80, 20 पंजे 100, 12 चौक 48 और 4 से कितनी बार? 100 बार। क्लियर? अब ध्यान दो, पूछा क्या उसने? तो उसका 27% क्या है बेटा? तो इसका 27% निकाल दो बेटा। कोई डाउट? ठीक है यहां तक? चलो भाई, अब यहां से 27% की वैल्यू निकालनी थी बेटा। हाँ 80% था उसका, तो ये आ गया 500 गुणा 27, 13,500। क्लियर? कितना? 13,500। जल्दी से नोट कर लें भाई। हो गया सभी का? जल्दी नोट करें भाई। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन में थोड़ा बेटा सुधार करना पड़ेगा। इसमें क्या है वो मैं बता रहा हूं जरा, जल्दी से पहले इसको आप देखें जरा। उसने क्या कहा हमसे कि कंपनी के कुल कर्मचारियों का 20% पुरुष हैं। अगर मैं आपसे ये कह दूं कि पुरुष की वैल्यू जो है वो 20% है, तो 80% महिला होगी। ऐसा हो भी सकता है भाई। चलो, अगर 10% कर्मचारी विवाहित हैं, इनमें से 10% पुरुष हैं, तो मैंने अगर आपसे ये कहा कि 10% पुरुष हैं, तो पुरुष कर्मचारियों में से कितने प्रतिशत अविवाहित बताने हैं बेटा? तो देखो, अगर 10% कर्मचारी विवाहित हैं तो मैरिड कितने हैं वो मैं आपको बताता हूँ जरा कि 10% कर्मचारी विवाहित हैं, तो विवाहित हैं पुरुषों में से 10%। विवाहित की बात, विवाहित तो 10 आ रहा है बेटा, इनमें से 10%। बेटा थोड़ा परसेंट में दिक्कत है, परसेंट में आपको बताता हूँ जरा कितना है। बेटा 10% ना हो गए, 70% विवाहित हैं। ठीक है, ये थोड़ा मिस्टेक है बेटा, 70% है ये। 70% अगर कर्मचारी विवाहित हैं तो मैं कह दूं विवाहित है कितने? तो बेटा 20 का 70%, तो मैं कह दूं 100 का। इनमें से 10% पुरुष हैं, तो 10% पुरुष हैं, तो 2 0 से 2 0, तो 7 पुरुष विवाहित हैं, 7 पुरुष विवाहित हैं ये। क्लियर है? अब 7 पुरुष विवाहित हैं, पहले 20% थे, तो मैंने कहा 7% विवाहित और अविवाहित कितने बचे? 13। तो उसने कहा पुरुष कर्मचारी में से कितने प्रतिशत अविवाहित हैं? तो बेटा 13 अविवाहित हैं।
कितने में से 20 में से 100 में से कितना 20 पंजे 100 13 पंजे 65 65% अविवाहित है। कितना बेटा 65% अविवाहित हैं। क्लियर। अब क्वेश्चन को दोबारा समझें। कंपनी के कुल कर्मचारियों का 20% पुरुष हैं। अगर 70% कर्मचारी विवाहित हैं और इनमें से 10% पुरुष हैं तो पुरुष कर्मचारियों में से कितने प्रतिशत अविवाहित हैं। तो बेटा एक बार क्वेश्चन को समझ रहा। मैंने आपसे कहा कि अगर पुरुष 20% हैं तो 80% महिला हो गई। कितने बेटा 80%। तो उसने कहा 70% क्या है कर्मचारी विवाहित हैं। तो विवाहित जो हैं वो विवाहित हैं कितने 70। तो 70 का 10% पुरुष हैं। तो विवाहित पुरुष की वैल्यू अगर मैं निकालना चाहूं तो विवाहित पुरुष जो हैं वो कितने आ गए 7। कितने बेटा 7। तो जो पुरुष विवाहित है वो 7 है। तो अविवाहित कितने अविवाहित हैं 13। तो 13 हैं कितने में से 20 में से 100 में से कितना 20 पंजे 100 13 पंजे 65। क्लियर यहां तक। जल्दी से नोट करें। अब नोट कर लें जल्दी से। ठीक है जल्दी नोट करें भाई। हो गया सभी का। यहां तक क्लियर है बेटा सबका। चलो क्वेश्चन नेक्स्ट। एक परीक्षा में अमिता को 31% अंक मिले और 16 अंक अनुत्तीर्ण हो गई और 16 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गई। ऐसे लिखो बेटा और 16 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गई। सुनीता ने 40% अंक प्राप्त किए आवश्यक उत्तीर्ण अंक से 56 अंक अधिक मिले। उत्तीर्ण होने के लिए न्यूनतम आवश्यक अंक ज्ञात करने। तो बेटा इनमें एक काम करना, जो परसेंट दे रखा है आप उस परसेंट को ऐसे ही एज लिख दो कि 31% लाकर वो कितने अंकों से 16 अंकों से फेल है तो क्रॉस का चिन्ह लगा दो। 40% यहां लाकर कितने से बेटा पास हुई 56 से, ये पास हो गई, राइट में निशान लगा दो। तो हमेशा यहां से अंतर निकालना है कितने का 9% का। और अगर यहां फेल तो जुड़ेगा, यहां पास सॉरी यहां फेल तो घटेगा, यहां पास तो घटेगा, और एक दूसरे का अपोजिट हो तो जुड़ जाएगा। कितना बेटा 6 दूनी 12 72। तो 1 पॉइंट का मान 72 सॉरी 9 पॉइंट का मान, तो 1 पॉइंट का मान 8 अंक। कितना बेटा 8 अंक। अब ध्यान दो, तो उसने कहा न्यूनतम अंकों की आवश्यकता। 1 अंक का मान 1% का मान 8 है, तो 31 का 8 है कम 8 दिया 24 248 और 16 से फेल हो गई। अगर 16 मिल जाए तो पास हो जाए। 8 से 14 का 4 1 5 1 6 264 अंक। कितने बेटा 264 अंक। जल्दी से नोट करें, जल्दी से नोट कर लें भैया। कितना 264 अंक मिलने चाहिए उसको। क्लियर, जल्दी नोट करें। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15। राजीव को किसी परीक्षा में 20% अंक मिले और वह 24 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया, तथा अरविंद को 45% अंक मिले और वह 26 अंकों से उत्तीर्ण हो गया। परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए कितने प्रतिशत अंकों की आवश्यकता होगी। बेटा वहां हमसे परसेंट नहीं पूछा, वहां अंक पूछा पिछले क्वेश्चन में, यहां परसेंट पूछ लिया। तो मैंने आपसे कहा फिर वही लिख दो कि 20% लाकर कितना 24 अंकों से फेल हो गया। उसने कहा 45% अंक लाकर 26 अंकों से उत्तीर्ण हो गया, तो यहां पास हो गया। तो मैंने कहा यहां अगर हम घटाएं तो 25%, तो 25% का अंक कितना बेटा 50 अंक। तो 1% का मान कितना बेटा 2 अंक। ठीक है, अब सुनो अंकों की बात कर रहा है, परसेंट की बात कर रहा है, परसेंट की। तो परसेंट में कन्वर्ट करा तो 2 अंक का मान 1%, तो 24 का मान कितना बेटा 12। 2 अंक का मान 1% तो 24 अंक का मान 12। तो 20 लाकर 20% लाकर और 12 से फेल हो गया, तो अगर मिल जाते तो कितने हो जाते बेटा 32%, जो कि वो पास हो जाता। ठीक है बेटा 32%। क्लियर है, जल्दी नोट करें भाई। बेहतरीन क्वेश्चन, एकदम लाजवाब, गजब। क्लियर, चलें इससे आगे लिखो। नेक्स्ट क्वेश्चन। अभी क्वेश्चन है बेटा, बने रहो ऐसी भी।
हरि को एक परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 36% अंक प्राप्त करने थे, उसने 24% अंक प्राप्त करे। मैं आपसे कहूं बेटा कि आपको कुछ परसेंट अंक प्राप्त करने थे, लेकिन आप उससे कम लेकर आए तो फेल हो जाओगे पक्का। क्लियर है ना। अगर फेल ऐसे ही इसके साथ हुआ तो हरि के साथ भी ऐसे ही हुआ कि 36% अंक लाने थे, लेकिन लाया कितना, वो 24%। तो बेटा डिफरेंस जो आया वो कितने का आया, 12 अंक का। कितने का, 12 का। लेकिन वो कह रहा है कि 9 अंकों से फेल रहा, हमारे अकॉर्डिंग 12 है और वो कह रहा है 9। तो 12 का मान 9, 9 का मान 12, तो 100 का मान ज्ञात करो। 3 तिया 9, 3 चौक 12, 4 से 25 बार, 25 तिया 75 अंक। कितना बेटा, 75। कोई डाउट, जल्दी से नोट कर भाई, जल्दी से नोट कर बेटा। हाँ बेटा बहुत गर्मी हो रही है, आपके लिए इतना कुछ करना पड़ रहा है। वीडियो को शेयर तो करो कम से भी कम, जल्दी करें भाई वीडियो को शेयर। चलो जैसे आगे क्वेश्चन नंबर 17 देखो क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 17 में, एक परीक्षा में एक छात्र 30% अंक लिए तथा 45 अंकों से फेल। तो 30% अंक लाकर 45 अंकों से फेल हो गया, तो क्रॉस का चिन्ह लगा दूं। छात्र ने 42%, कितना बेटा, 42% अंक लिए जो उत्तीर्ण होने के लिए आवश्यक अंकों से 45। तो 42% अंक लाकर भी 45 से पास हुआ है सिर्फ, ठीक है, 45 अंक ज्यादा आया। तो मैंने कहा इधर से डिफरेंस करते हैं परसेंट का, और यहां कितना होगा, 90 अंक। कितना बेटा, 90 है। तो 1% का मान 12 सत्ते 84, 12 पंजे 60, इतना अंक। क्लियर। अब उसने कहा न्यूनतम अंक ज्ञात करने। तो 1% का मान 7.5 अंक है। 1% का मान 7.5, तो 30 का कितना, 25 दिया, 75 दिया, 225 प्लस 45, 270। कितने अंक बेटा, 270 अंक चाहिए। क्लियर है, क्लियर, क्लियर। 270 अंक, हाँ बेटा 270। क्लियर। चलो अगले क्वेश्चन पर बढ़े फिर। क्वेश्चन नंबर 18, एक छात्र को परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 40% अंक लेने थे, उसने 178 अंक प्राप्त किए तथा 22 अंकों से अनुत्तीर्ण घोषित किया गया। कुल पूर्णांक ज्ञात करना है। फिर वही क्वेश्चन देखो, फिर वही हलवा कि उसने कहा 40% अंक लेने थे, 178 अंक लाया और 22 से फेल हो गया। अगर 22 अंक मिल जाएं तो कितना होगा बेटा, 200 अंक। क्लियर। तो ये 40% के बराबर है, तो 200 अंक 40% का मान, तो 100 का कितना, 40 पंजे 200, यह हमें कहते हैं 500 अंक। कितना बेटा, 500। और ये ऑप्शन भी आपके पास है इस क्वेश्चन में, तो जल्दी से नोट कर ले 500। यहां तक कोई डाउट अभी, कोई डाउट तो नहीं अभी बेटा। चलो अगले क्वेश्चन तरफ बढ़े फिर। चले अगले क्वेश्चन तरफ। लो कर दिया हमने। तो एक परीक्षार्थी ने 30% अंक प्राप्त किए तथा वह 108 अंकों से फेल हो गया। दूसरे परीक्षार्थी ने 52% अंक प्राप्त किए, जो उत्तीर्ण होने के लिए आवश्यक अंकों से 24 अंक अधिक हैं। उत्तीर्ण होने के लिए कम से कम कितने प्रतिशत अंक चाहिए। फिर वही क्वेश्चन देखो, फिर वही हलवा। उसने कहा कि 30% अंक से 108 से फेल हुआ। फिर उसने 52% अंक प्राप्त करे, तो 52% से मिला तो कितना, 24 अंक अधिक। तो यहां से मैंने कहा 22% और इनका योग करें तो 176, तो 22 अट्ठे 176। कोई दिक्कत। उसने कहा कि कितने पैसे अंक चाहिए, तो 1% का मान आप जान गए कि 8 अंक है बेटा। कितना है, 8 अंक। 1% का मान 8 अंक, तो 30% का मान 8 तिया 24, 240 प्लस 108। कहीं बेटा दिक्कत आ रही है, एक मिनट। उसने हमसे पूछा है कितने प्रतिशत अंक चाहिए, कितने प्रतिशत की बात कर रहा, तो 8 अंक का मान 1%। और देखो 8 का भाग अगर यहां करें हम, तो 16 अट्ठे 128 होते हैं बेटा। 22 अट्ठे 176 होते हैं, ठीक है। 8 4 12 बेटा, ये गलत कर दिया, यहां से दो थोड़ा सा देखो, ध्यान दो बेटा। सॉरी, यहां 132 है बेटा। 8 4 12
3 और 132, 22 छिक्की 132। तो 1% का मान बेटा कितना है? 6 अंक। 1% का मान 6 अंक। तो 6 अंक का मान 1% में पढ़ सकते हैं हम। तो यहाँ से 6 एकम 6, 6 18 सिक्के 108 होते हैं। तो यहाँ 30% अंक लाकर 18 से फेल हो रहा है। ठीक है, तो कितना आ गया बेटा? 48%। कितना? 48%। तो डी ऑप्शन आपका राइट हो गया। कितना बेटा? 48%। कोई डाउट यहां तक अभी? हो गया सभी का? जल्दी नोट करें भाई, कर लिया सभी ने? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, जबरदस्त क्वेश्चन, टाइप नंबर नेक्स्ट है और इसका फॉर्मूला लिख लो बेटा। फॉर्मूला होता है कि नया भाव बराबर गिरावट गुणा धन मात्रा गुणा 100। ठीक है, पुराना भाव निकालना हो तो पुराना भाव निकाल लो जरा। पुराना भाव बराबर नया भाव गुणा 100 बटे बदलाव। बदलाव क्या है? अगर लाभ हो तो जोड़कर, हानि है तो घटा के लिख दो 100 से। तो गेहूं के मूल्य में 20% गिरावट आने के कारण एक व्यक्ति 600 रुपये में पहले से 10 किलोग्राम गेहूं अधिक खरीद सकता है। तो गिरावट के बाद गेहूं का भाव कितना है? तो हमने कहा कि नया भाव निकालना है, तो नया भाव बराबर गिरावट गुणा धन मात्रा कितना? 10 किलोग्राम गुणा 100। तो 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, 1 जीरो से 2 जीरो, 6 दूनी 12 रुपये प्रति किलोग्राम। क्लियर बेटा? 12 रुपये प्रति किलोग्राम गिरावट के बाद। ठीक है, क्लियर यहां तक सभी का बेटा? क्वेश्चन नेक्स्ट तरफ चलें फिर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हो गया सभी का? चलो जबरदस्त एकदम अच्छा क्वेश्चन है। लिखो, चाय के मूल्य में 10% कमी होने के कारण 270 रुपये में खर्च करने पर पहले से 250 ग्राम चाय अधिक मिलती है। तो बेटा ये ग्राम है और किलोग्राम बनाने के लिए 1000 का भाग करते हैं। ठीक है, चलो जरा। तो गिरावट गुणा धन, गिरावट गुणा धन 270 रुपये में, गिरावट गुणा धन मात्रा कितनी है? मात्रा 250 ग्राम। तो 1/4 गुणा 100, 100 से 2 खत्म, ये बटे संख्या कहाँ जाएगी? ऊपर। तो 27 गुणा 4, 27 चौका 108, 108 रुपये प्रति किलोग्राम। क्लियर? कोई डाउट? 108 रुपये प्रति किलोग्राम। कोई समस्या यहां तक अभी? हो गया सभी का? आगे चलें फिर। चलो अभी और देखते हैं। देखो, पटसन के भाव में ऐसे लिख दो बेटा, पटसन के भाव में 20% कमी आने पर इसका भाव 800 रुपये प्रति कुंटल हो गया। इसका प्रारंभिक भाव प्रति कुंटल कितना था? तो बेटा यहां नया नहीं, पुराना भाव बताना है। तो पुराना भाव बराबर नया भाव गुणा 100 बटे बदलाव। तो मैंने आपसे कहा नया भाव कितना है बेटा? 800 रुपये गुणा 100। बदलाव कितना है? उसने 20% कमी बताई। तो 20% कमी के बाद बचा कितना बेटा? 80। 80 से काटा कितना बार? 10 बार। तो आंसर आ गया 1000 रुपये प्रति कुंटल था बेटा। कितना बेटा? 1000 रुपये प्रति कुंटल था। क्लियर? जल्दी नोट करें, 1000 रुपये प्रति कुंटल था बेटा। यहां तक क्लियर? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23। चलो, चीनी के मूल्य में 10% कमी होने पर कोई गृहिणी 11 से 16 रुपये में 6.2 किलोग्राम चीनी अधिक खरीद सकती है। तो चीनी का कटा हुआ मूल्य ज्ञात करो। तो बेटा ध्यान दो, गिरावट गुणा धन मात्रा गुणा 100। तो 1 पॉइंट से तो 0 खत्म, 10 से 10 खत्म, 62 से काटा हमने तो ये आ गया 18। 18 दूनी 36, 18 छिक्की 108 और ये आंसर आ गया 18 रुपये प्रति किलोग्राम। कितना बेटा? 18 रुपये प्रति किलोग्राम। कोई डाउट यहां तक अभी? क्लियर है यहां तक अभी? कितना है बेटा?
हाँ वेरी गुड शाबाश, बहुत अच्छे। देखो यहाँ से आ गया, हाँ सही बात है बेटा, एकदम क्लियर। यहाँ तक क्लियर है सभी का? कोई डाउट है यहाँ तक अभी? नहीं है तो इस वाला क्वेश्चन करें जरा नेक्स्ट। बेटा कमेंट करते रहिए जल्दी से और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते रहिए भाई, ठीक है? ध्यान दो जरा भाई। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है देखो, अगला क्वेश्चन है सेब के मूल्य में 25% कमी होने पर एक ग्राहक को 240 रुपए में 2 किलोग्राम अधिक सेब मिलते हैं, घटा हुआ प्रति किलोग्राम का मूल्य ज्ञात करना है। तो मैं आपसे कहूं कि गिरावट कितनी है 25, गिरावट गुणा धन, धन कितना है बेटा 240, गिरावट गुणा धन, मात्रा कितनी है 2 किलोग्राम गुणा 100, 0 से 0, 5 पूरे 25, 5 दूनी 10, 2 दूनी 4, 4 6 24, 6 पंजे 30 रुपए प्रति किलोग्राम। कोई डाउट यहां तक अभी? जल्दी से कमेंट करिए भाई, जल्दी से। क्लियर हुआ ये भी? जल्दी से कमेंट करिए बेटा, यहां तक सभी क्लियर है? बेटा वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें भाई, ठीक है? अगले क्वेश्चन तरफ बढ़े बेटा। फिर बेटा लाइव वीडियो बराबर चलती है 8 बजे डेली, ठीक है? तो आपको डेली 8 बजे क्लास चलती मिलेगी, ठीक है? जल्दी नोट करें भाई। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 में तो क्या करा है कि टाइप, ये भी नेक्स्ट है बेटा। अब नेक्स्ट टाइप यहां से क्लियर, आगे चलते हैं। नेक्स्ट टाइप में देखो, नेक्स्ट टाइप है अच्छा क्वेश्चन। देखो 300 ग्राम चीनी के घोल में 40% चीनी है, इसमें कितने ग्राम चीनी और मिलाई जाए कि नए घोल में 50% चीनी हो जाए? तो मैंने आपसे कहा बेटा चीनी की वैल्यू, चीनी कितनी है 40%, तो बाकी बचा हुआ पानी होगा बेटा। पानी कितने परसेंट बचा बेटा? फिर 60%। तो कितने ग्राम चीनी और मिलाई जाए कि नए घोल में 50% चीनी हो जाए? तो पानी कितना बेटा 50%। जिसकी वैल्यू बढ़ जाए उसे काट दो। सबसे पहला आपका फंडा ये रहेगा। देखो 40 से 50 हो गए, अब 40 से 50 से बेटा वैल्यू कट गई। 300 ग्राम वजन था या पानी था, जो वैल्यू बची उसका भाग कर दो और इन दोनों का डिफरेंस की गुणा कर दो बेटा। 0 से 0, 5 6 30, तो ये आ गया बेटा कितना 60 ग्राम। क्लियर है? कितना हो बेटा 60 ग्राम। कोई डाउट यहां तक अभी? कोई डाउट है अभी? जल्दी से कमेंट करिए बेटा। अगर कोई डाउट है तो जल्दी कमेंट करिए, और नहीं है तो जल्दी नेक्स्ट तरफ बढ़े। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़े, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ चले बेटा। फिर चले नेक्स्ट तरफ। वेरी गुड शाबाश। चलो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। सोने तथा चांदी के 50 ग्राम मिश्र धातु में भार के रूप में 80% सोना है। अगर 80% सोना है बेटा, तो सोना अगर 80% है तो बेटा बाकी बचा हुआ क्या है चांदी। तो चांदी है कितना 20% बेटा। इस धातु में कितना सोना और मिलाया जाए कि मिश्र धातु में 95% सोना हो जाए। अगर 95% अगर सोना हो जाए तो 5% चांदी बेटा, और जिसकी वैल्यू बढ़ जाए उसे काट दो। वैल्यू किसकी बढ़ रही है? सोने की, काट दो। अब उसने क्या कहा हमसे कि 50 ग्राम मिश्र धातु थी, उसमें जो बचा उसका भाग, दोनों के डिफरेंस की गुणा। 5 तिया 15, 50 तिया 150 ग्राम, 150 ग्राम बेटा वैल्यू आ गई। कितना बेटा 150 ग्राम। यहां तक कोई डाउट अभी? यहां तक क्लियर है? 150 ग्राम। कोई डाउट? चले इससे आगे बेटा। तो बेटा यहां तक आपने क्वेश्चन जो किए हैं वो इतने जबरदस्त क्वेश्चन है, बेहतरीन एकदम लाजवाब। क्लियर है यहां तक? तो बेटा वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं। अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है बेटा तो चैनल को सब्सक्राइब भी करें, ठीक है गाइस? अभी और क्वेश्चन है इसमें, देखो जरा 2 क्वेश्चन और है अभी, जल्दी से वहां अभी देखते हैं जल्दी से। देखो उसने कहा 50 किलोग्राम है बेटा, ये कितना बेटा 50 किलोग्राम। शीशे और टीन के मिश्रण में 60% शीशा है। अगर मैं शीशे की बात करूं बेटा, शीशे की, तो 60% शीशा है। कितना बेटा 60%। शीशे और टीन, टीन कितना बचा बेटा फिर 40%। तो कितना शीशा और मिलाया जाए कि मिश्रण में 75% शीशा हो जाए। तो 75% अगर शीशा हो जाए तो 25% टीन, तो जिसकी वैल्यू बढ़ गई उसे काट दो। तो ये 50 किलोग्राम था बेटा, जिसकी वैल्यू बची उसका भाग और इन दोनों के डिफरेंस की गुणा 15 की।
25 दूनी 50, 15 दूनी 30 किलोग्राम। जल्दी से नोट करिए बेटा, 30 किलोग्राम आपका सी ऑप्शन राइट है। जल्दी से बेटा, और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करते रहे भाई, वीडियो को शेयर करते रहे जल्दी से। 30 किलोग्राम। अगला क्वेश्चन में कह रहा है 50% एल्कोहल की मात्रा वाले 9 ग्राम शेविंग लोशन में, तो इसका जो वजन है बेटा वो कितना है? 9 ग्राम। कितना है बेटा? 9 ग्राम। शेविंग लोशन में कितने ग्राम पानी मिलाया जाए कि लोशन में एल्कोहल की मात्रा 30% हो जाए? तो बेटा यहां पहले 50% एल्कोहल थी, तो मैंने आपसे कहा एल्कोहल और वाटर की बात कर लूं अगर मैं, तो 50% एल्कोहल है, 50% पानी, 100% होगी वैल्यू। क्लियर? तो कितना लोशन एल्कोहल की मात्रा 30% कर रहा है अगर, तो 70% वाटर भी तो हो गया, क्यों जी? और मिश्रण था 9 ग्राम बेटा, जिसकी वैल्यू बढ़ गई, आपके पानी बढ़ गया, काट दो जरा। जो बचा उसका भाग करो 30 का, जो इनमें से आपस में अंतर आया उसकी गुणा कर लो। 0 से 0, 3 तिया 9, 3 दूनी 6 ग्राम। कोई डाउट? 6 ग्राम। क्लियर है यहां तक? कोई समस्या बेटा अभी यहां तक? क्लियर है? तो बेटा आज की क्लास यहीं तक कर दे बस। ठीक है बेटा, वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, और वीडियो पूरा देखने के लिए बेटा आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो बेटा वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें, मुझे बताएं कि वीडियो कैसी लगी। ठीक है, डेली वीडियो का टाइम है 8 बजे, तो आप जुड़ना ना भूलें बेटा, डेली शाम 8 बजे। ठीक है बेटा, तो फिर मिलते हैं, तब तक के लिए कल मिलते नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।